प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है सतह रसायन। प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो दो अंक के प्रश्न हमारे बच गए थे, उन सभी प्रश्नों को अब इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चंस हमको इस वीडियो में देखना है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कंदन से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका जो आंसर है, देखिए, स्कंदन कोलॉइडी कणों का जो कोलॉइडी विलयन होता है, कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कण होते हैं, इन कोलॉइडी कणों का विद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब आर्सेनिक सल्फाइड के कोलॉइडी विलयन में, अब आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडी विलयन, इसमें जो छोटे छोटे आकार के कोलॉइडी कण होंगे, आर्सेनिक सल्फाइड पर H2- उस कोलॉइडी कणों पर H2- आवेश आपको मिलेगा जो कि ऋणावेश होगा। और BaCl2 जो है ये विद्युत अपघट्य है, इसमें Ba2+ आयन भी बनता है और 2Cl- आयन भी बनता है। लेकिन इन पर जो H2- आवेश है जो कि ऋणावेश है, तो जैसे ही Ba2+ आयन उससे क्रिया करेगा तो जो आर्सेनिक सल्फाइड के छोटे छोटे आकार के कोलॉइडी कण हैं वो जोड़कर बड़ा कण बन जाएगा। और जब बड़ा कण बन जाएगा तो वो जाएगा भारी, और भारी होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से जो कोलॉइडी कण है ये इस विद्युत अपघट्य के द्वारा अवक्षेपित हो जाएंगे, मतलब नीचे तली में बैठ जाएंगे। तो इस घटना को हम कहते हैं स्कंदन। ठीक, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल मतलब कोलॉइडी विलयन स्कंदित हो जाता है, यानी नीचे बैठ जाता है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, यह है अपोहन का। अपोहन या इसी को कहते हैं डायलिसिस। तो अपोहन क्रिया क्या है समझाइए। तो अपोहन या इसी को हम डायलिसिस कहते हैं। कोलॉइडी विलयन में से, मतलब जो कोलॉइडी विलयन होगा, जैसे रक्त एक कोलॉइडी विलयन होता है, तो कोलॉइडी विलयन में से उसमें उपस्थित, यानी कोलॉइडी विलयन में उपस्थित क्रिस्टलीय अशुद्धियों को, जिसको हमने पदार्थ लिखा है, क्रिस्टलीय अशुद्धियों को जंतु झिल्ली या वनस्पति झिल्ली में से जल प्रवाह के साथ दूर करने की विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोलॉइडी विलयन होगा, इस कोलॉइडी विलयन में जो क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ होगी, उन अशुद्धियों को या तो जंतु झिल्ली के द्वारा या वनस्पति झिल्ली के द्वारा जल प्रवाह के साथ दूर करने की जो विधि है उसको कहते हैं अपोहन, या डायलिसिस भी उसी को कहते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, थोड़ा सा समझा भी देते हैं क्योंकि प्रश्न में बोला था समझाइए। तो इसमें कोलॉइडी विलयन को क्या करते हैं, पार्चमेंट पेपर आता है, उस पार्चमेंट पेपर, जो पार्चमेंट पेपर होता है, उस पार्चमेंट पेपर से बैग में या थैले में भरते, और भरने के बाद किसको भरते हैं, कोलॉइडी विलयन को भरते हैं। और भरने के बाद उस कोलॉइडी विलयन को पार्चमेंट पेपर में भरकर, पार्चमेंट पेपर के बैग में भरकर आसुत जल में लटका देते हैं। आप चित्र देख पा रहे होंगे, आसुत जल में लटका देते हैं। लटकाने के कारण क्या होता है, जो पार्चमेंट पेपर होता है, उस पार्चमेंट पेपर में जो कोलॉइडी विलयन हमने भर के रखा है, उसमें से जो क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ होती है, वो जो आसुत जल है जिसमें हमने पार्चमेंट पेपर के बैग को लटका के रखा है, उस आसुत जल में ये जो अशुद्धियों के कण हैं वो बैग में से निकल जाते हैं, पार्चमेंट पेपर के बैग में से निकल जाते हैं और निकल कर जल में वितरित हो जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि जो कोलॉइडी विलयन होता है, उस कोलॉइडी विलयन में से क्रिस्टलीय अशुद्धियों के जो कण हैं वो जल के साथ या जल में बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये अपोहन है। रक्तवीय कोलॉइडी विलयन है जिसका शुद्धिकरण अपोहन विधि द्वारा या डायलिसिस के द्वारा ही करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और है, ये है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव को फैराडे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका अध्ययन फैराडे ने किया था और फिर विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। तो टिंडल प्रभाव को फैराडे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं।
तो टिंडल प्रभाव बोला है, तो टिंडल प्रभाव क्या है? तो जो कोलॉइडी विलयन है, अगर हम एक पात्र में कोलॉइडी विलयन लेते हैं, सबसे पहले अगर आप कोलॉइडी विलयन की जगह वास्तविक विलयन को लेंगे, वास्तविक विलयन लेने के बाद यानी समांगी मिश्रण लेंगे, तो वास्तविक विलयन लेने के बाद इसमें से जब प्रकाश की किरण भेजेंगे, तो प्रकाश की किरण भेजने के बाद यहाँ पे जो प्रकाश किरण का जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देगा, यानी दीप्त नहीं होगा। लेकिन अगर वास्तविक विलयन की जगह पर आप लेते हैं कोलॉइडी विलयन, और कोलॉइडी विलयन लेने के बाद किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण गुजारते हैं, गुजरने से कहो या गुजारने से कहो, तो जो कोलॉइडी विलयन है, इस कोलॉइडी विलयन में प्रकाश की किरण गुजरने से या गुजारने से किरण के मार्ग में जो प्रकाश किरण जा रही है, उसके मार्ग में जो प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, जो चमक उत्पन्न होती है, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से होता क्या होगा, जो कोलॉइडी विलयन है, उस कोलॉइडी विलयन में जो कोलॉइडी कण हैं, उन कोलॉइडी कणों के द्वारा होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश उसके द्वारा फैलता है। तो इस तरह से आप टिंडल प्रभाव को एक दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो। कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक, तो या तो ये परिभाषा लिख सकते हो या इसको लिखा तो भी चलेगा, अथवा मतलब दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। अब टिंडल प्रभाव का कारण भी बता देते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि इसका कारण भी पूछा है, 2 अंक के हिसाब से छोटा सा हम कारण बता देते हैं। टिंडल ने यह बताया कि कोलॉइडी विलयन में उपस्थित, मतलब जो कोलॉइडी विलयन है उसमें जो बड़े आकार के कोलॉइडी कण होंगे, बड़े आकार के जो कोलॉइडी कण होंगे, जो कोलॉइडी विलयन है, इस कोलॉइडी विलयन में जो बड़े आकार के कोलॉइडी कण होंगे, ये प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे। मतलब कोलॉइडी कण क्या करेंगे, जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे, मतलब प्रकाश को फैलाएंगे, प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके कारण ये मतलब कोलॉइडी कण चमकने लगते हैं और प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कोलॉइडी विलयन में जो बड़े आकार के कोलॉइडी कण हैं, ये कोलॉइडी कण क्या करते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, और प्रकाश को प्रकीर्णित करने के कारण वहाँ पर चमक दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश का मार्ग दृश्यमान होगा, मतलब दिखाई देगा, ये आपतित किरण के समकोण पर देखने पर ही आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़ेगा। अगर आपतित किरण ऐसी जा रही है तो आपतित किरण के समकोण पर आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टिंडल प्रभाव का कारण है। इसमें कोलॉइडी विलयन में जो कोलॉइडी कण हैं उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चंस को, जो भी अगले चैप्टर्स है, उनको हम अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। थैंक यू।